मुगल एक ऐसा शासन जिसको लेकर कई बातें कही जाती हैं। कभी उनको हरम का जिक्र होता है तो कभी उनके महंगे शौक का जिक्र होता है। आज हम मुगल साम्राज्य के एक ऐसे बादशाह के बारे में बताएंगे जिसने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि इस बादशाह ने अपनी पत्नी की मौत के बाद ये फैसला लिया था। मुगलों ने कई सौ सालों तक हमारे देश में राज किया। इस दौरान उन्होंने देश में कई चीजों का निर्माण भी करवाया। वो इमारतें आज भी देश की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुगल के जीवन को लेकर भी कई सवाल उठते हैं, जिसमें उनके रहन सहन, हरम की कहानियाँ, मुगल की क्रूरता के किस्से शामिल है। मुगल बादशाह शाहजहां को लेकर एक दावा किया जाता है कि वो एक ऐसा राजा थे जिसने अपनी बेटी से शादी कर ली थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने अपनी बेटी जहारा से शादी कर ली थी। ये फैसला उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास रखने की इरादे से लिया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पत्नी की मौत के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। जहाँ एक तरफ ताजमहल का जिक्र होता है वो शाहजहां ने अपनी पत्नी की मोहब्बत में बनाया था, तो दूसरी तरफ एक कहानी भी ये निकलकर सामने आती है कि शाहजहां अपनी सगी बेटी से निकाह कर लिया था। जिस पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी की मौत के बाद अपनी बेटी से निकाह कर लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फैसला शाहजहां ने इसलिए लिया था क्योंकि जहारा मुमताज की तरह ही दिखती थी। शाहजहां ने अपनी बीवी की जुदाई सहन नहीं कर पाया। उसने मुमताज की तरह दिखने वाली अपनी बेटी से शादी कर ली थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां अपनी दिमागी संतुलन खो बैठा था। हालांकि इस बात पर कई मतभेद हैं। शाहजहां के 14 बच्चे थे। 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान जहारा महज 17 साल की थी। कहा जाता है कि जहारा ने इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वो भी अपने पिता की स्थिति से बहुत परेशान थी। जहारा को एक प्रतिभाशाली शहजादी माना जाता है जिसको राजनीति के बारे में बहुत समझ थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता की हरकतों से परेशान था, जिसकी वजह से शाहजहां को कारावास और उनके अपने भाई दारा सिकोह की हत्या कराई गई थी। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।